अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज जो हम आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं वो बड़ी ही दिलचस्प है और ऐसा लगता है कि जैसे एक इदारे की शिकायत दूसरे इदारे से की जा रही है। अ, यकीनन अदम एतमाद की तहरीक और हुकूमती बिलों पर जो एक मामला चल रहा है अपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट में, उसी के तनाजुर में इस खबर को देखा जाना चाहिए। अ, आपको मालूम है कि अब पीटीआई की हुकूमत वज़ीर इमरान खान साहब कुछ इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल लाना चाह रहे थे जिसमें वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलवाना चाहते थे। उन पाकिस्तानियों को यूरोप में बसने वाले जिन्होंने पिछले दिनों जब पाकिस्तान में महंगाई कमर तोड़ महंगाई थी तो वहां से वीडियोस रिकॉर्ड करवाई पीटीआई के लिए कि नहीं नहीं ऐसी बकवास कर रहे हो, इतना यहाँ पे तो हम भी महंगाई में रह रहे हैं, तुम वैसे ही रोम मर रहे हो। उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम कितना कमा रहे हो, हम कितना कमा रहे हैं, हम महंगाई अफोर्ड कर सकते तुम, लेकिन बस। तो ऐसे लोग अगर पाकिस्तान के इलेक्टोरेट का जो पाकिस्तानियों की तकलीफ को ही नहीं समझ सकते, उस दर्द को महसूस नहीं कर सकते, वो यहाँ पर हुक्मरान मुंतखब करेंगे, कितनी बड़ी ये आयरनी होगी। तो बस पीटीआई ये चाहती है क्योंकि उसको पता है मुल्क में तो अब फिलहाल यूथिया नहीं मिलेगा, कम से कम बाहर से जो मिलेगा मिलेगा। और बाहर के यूथिया के बारे में इतना ही कहा जाता है कि वो पाकिस्तान में बसने वाले यूथिया से जहालत में 9,000 नूरी साल आगे है जो यूरोप और अमेरिका में बसने वाला यूथिया। तो बहरहाल एक तो वो उनको वोट का हक दिलवाना चाहते हैं, दूसरा वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का चाहते हैं। तो ये वज़ीर इमरान खान साहब का ख्वाब है कि वो शायद इस तरह से कुछ मैनूवरिंग करके कुछ अपनी बचत करवा लेंगे अगले इलेक्शन में। लेकिन उसके खिलाफ अब जब वो ये बिल लाने की बात हुई तो जो हुकूमती इत्तेहादी थे वो पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि हम तो भाई इसको नहीं वोट करते, क्योंकि जाहिर बात है ना तो एमक्यूएम को बैरून मुल्क वोट मिलना है, ना काफ लीग को बैरून मुल्क वोट मिलना है, ना बाप पार्टी को बैरून मुल्क वोट मिलना है, और ना ही जीडीए को बैरून मुल्क वोट मिलना है। तो इन तीन पार्टीज ने, जीडीए, एमक्यूएम और आ, इन्होंने मुस्लिम लीग काफ ने, इन्होंने वाज़े तौर पर उससे इख्तलाफ करते हुए कहा कि हम इसको वोट नहीं करेंगे। तो अब फिर पता चला कि कुछ पीटीआई के अरकान भी कोई 30-40 के करीब हैं, वो भी वोट नहीं करेंगे, वो गायब हो जाएंगे, उनके घर डीपीओस भेजे गए, वो भी ना हो सका। तो ये सेशन कॉल ऑफ कर दिया गया, जो ज्वाइंट सेशन बुलाया गया था, और फिर कहा गया कि नहीं हम अपोजिशन से मुज़ाकरात करेंगे और इसको कंसेंसस से इस बिल को बनवाएंगे, फलान है, ये है, वो है। लेकिन अंदर से इमरान खान साहब ने कोशिश जारी रखी कि वो जिसे कहते हैं ना मामलात को वापस ट्रैक पर लाएं और इन बिल्स को पास करवाएं, क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि अब टाइम ज्यादा नहीं रह गया, आगे इलेक्शन आ रहा है। तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से ये पास करवा लें, उसके बाद इलेक्शन आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन वो अब उनकी मेजोरिटी नहीं पूरी हो पा रही थी और इस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं दे रही थी। कर्नल लियाकत घर जा चुके हैं, ना कोई फ़ोन कर रहा था। तो अब हुआ ये कि और इस्टेब्लिशमेंट ने एक अपोजिशन को पैगाम दिया हुआ था कि हम न्यूट्रल हैं, आज के बाद हम इंटरवीन नहीं करेंगे। और इसी न्यूट्रलिटी को जांचने के लिए कल जो हमने खबर भी दी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और पीडीएम, जेयूआई, फे, ये सब लोग एक तहरीक अदम एतमाद की तरफ बढ़ना चाह रहे थे, जिसके लिए ये 3 इन्होंने सेंटर्स टारगेट किए थे, पंजाब असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट। तो अब हुआ ये कि वो प्लानिंग जारी थी, डिस्कशन जारी थी, और अब ये तो तय हो गया था कि क्या तहरीक अदम एतमाद होगी, लेकिन इसके बाद क्या होगा तहरीक अदम एतमाद के बाद, अब उस सेटअप पर अपोजिशन में बात शुरू हो रही थी कि अगर ये गवर्नमेंट हम वज़ीर इमरान खान को कर देते हैं, नो कॉन्फिडेंस से हटा देते हैं, तो फिर प्राइम मिनिस्टर किसका लाया जाएगा, इलेक्शन कितने दिनों में होगा, क्या सेटअप आएगा, उस सेटअप में कौन कौन लोग होंगे। तो ये अब अपोजिशन जमातों में डिस्कशन चल रही नहीं थी बल्कि शुरू हो रही थी। लेकिन इस दौरान अब एक और दिलचस्प खबर अब सामने आ रही है, वो ये कि अब हुकूमती इत्तेहादियों ने, जिसमें मुस्लिम लीग काफ और एमक्यूएम शामिल हैं, इन्होंने
मीडिया, इनके ज़राए ने मीडिया से और अपोजिशन के पार्टियों से रब्ता करके कहा है कि हमें फिर से इल्ज़ाम लगाया है कि फ़ोन आ रहे हैं, यही इल्ज़ाम है कि आईएसआई से आ रहे हैं कि आप लोग जाएं और जाके जॉइंट सेशन में वोट करें पीटीआई को। ये बड़ा डेलिब्रेट है, ये राब्ते करके ये खबरें लीक करना और कहना कि हम पर दबाव, इल्ज़ाम लगाना कि हम पर दबाव डलवा रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आईएसआई का कि आप जाके वोट करें। ये ऐसा लगता है कि जैसे रावलपिंडी में बताया जा रहा है, रावलपिंडी को ये खबर पहुंचवाई जा रही है कि देखें हम तो वोट नहीं करना चाह रहे आपके हुक्म के मुताबिक, लेकिन ये अब पारा वाले हमें दबाव डाल रहे हैं कि वोट करो जाके। ये मैसेज नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो और इत्तेहादी शायद ये भी जानना चाह रहे हैं कि उनको भी पता चल जाए कि इदारे की वाज़ेह पॉलिसी क्या है, कि अब उन्होंने फिर अब पारे की सुननी है या उन्होंने नहीं सुननी, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब 20 नवंबर तक तो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद DGI हैं, तो अब वो जानना चाह रहे हैं कि ये 20 नवंबर तक पॉलिसी भी उन्हीं की है, क्या पॉलिसी चेंज हो चुकी है मुकम्मल तौर पे, वो जो एक सो कॉल्ड न्यूट्रलिटी का ऐलान किया गया है और लेवल प्लेइंग फील्ड देने का ऐलान किया गया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो अब ये एक सिनेरियो बिल्ड हुआ है जिसमें कहा जाता है कि MQM के लोगों को और काफ लीग के लोगों को कॉल है, जिस वजह से काफ लीग 2 दिन से अब एक जिसे कहते हैं ना वो एक उसका कन्फ्यूजन का शिकार है। उन्होंने परसों भी इजलास बुलाया, फिर मौखर कर दिया, फिर कल सुबह इजलास रखा, फिर मौखर करके कल शाम में रख दिया, फिर कल शाम वाला इजलास भी प्रॉपर नहीं हो सका। सुना है को आज वो कुछ करेंगे, बैठक होगी उनकी। तो वो बार बार कह रहे हैं कि इजलास को आगे सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं कि वो कंफ्यूज हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनसे क्या चाह रही है, कि वो अपनी मर्जी से फैसले लें या वो इस्टेब्लिशमेंट अभी भी चाहती है उनको कि वो पीटीआई के साथ रहें, या वो इस्टेब्लिशमेंट उनको चाह रही है कि वो अपोजिशन के साथ चले जाए। तो अब वो गुमगुम की कैफियत है काफ लीग और MQM में, और उसका एक आपको अमली नमूना तो काफ लीग में वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि वो अपना पार्टी की सिटिंग ही नहीं कर पा रहे कि क्या करना क्या है। तो अब देखते हैं कि ये सिनेरियो कब तक बिल्ड होता है और क्या ये न्यूट्रलिटी अब प्रूव होती है कि नहीं जो एस्टेब्लिशमेंट ने ऐलान किया है, या वज़ीर इमरान खान दोबारा से फिर, अगर तो यही है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का जो न्यूट्रलिटी का दावा है वो तो धरा का धरा रह जाएगा और अपोजिशन को एक बार फिर उनको लगेगा कि ये तो हमें एस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा से सज्जी दिखा के खब्बी मार दी कि जनाब नहीं हम तो न्यूट्रल हो गए, और जब हम पानी में उतरे तो करंट छोड़ दिया गया। तो अब देखते हैं ये क्या न्यूट्रलिटी और इसमें क्या होता है। लेकिन बहरहाल फिलहाल अपोजिशन और इत्तेहादी दोबारा से बाजमात एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि भाई आपने तो कहा था न्यूट्रल हो गए, तो ये फ़ोन क्यों गए हैं, क्यों कहा गया है कि आप इस्लामाबाद पहुँचे जॉइंट सेशन में रिपोर्ट करें और वोट भी करें। तो देखते हैं, हम इस पर आपको अपडेट करते रहेंगे, आपको हालात से आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।